Hello friends, today we will study about class 11th physics chapter unit and measurement मात्रक एवं मापन। ओके यह क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ मतलब जो फिज़िकली जिसको जो मेजरेबल हो। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह राशि जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके और वह भौतिकीय परिघटना से संबंध रखती है। ना से संबंध रखती हो, भौतिक राशि कहलाती है। वह राशि जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके, किसी भी उपकरण द्वारा मापा जा सके, वह भौतिकी परिघटना से संबंध रखती हो। मतलब वो एटमॉस्फेयर में उसके साथ में एग्जिस्ट करती हो, उसके साथ में उसका संबंध हो, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। जैसे एग्जांपल के लिए लंबाई, ठीक है, लेंथ, मास मतलब द्रव्यमान, बल। ओके, तो क्या है, लंबाई को नापा जा सकता है। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान का वज़न किया जा सकता है, वेट कर सकते हैं इसको। किस में नापते हैं? किलोग्राम में। बल, कितना बल लगा रहे हैं? न्यूटन में। ठीक है, तो ये सब क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि मतलब इसको किसी उपकरण द्वारा नापा जाए। उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, मशीन, जिसके द्वारा नापा जा सके। ठीक है, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो इंच टेप और दूसरे स्केल, वर्नियर स्केल, दूसरे चीज़ें होती हैं उपकरण, तो उससे नापा जा सकता है। तो मतलब वह राशि जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके, ठीक है, लंबाई को नापा जा सके और वह भौतिकी परिघटना से संबंध रखती हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कोई भी भौतिक राशि जैसे हम लिखेंगे भौतिक राशि, तो वो क्या होता है? भौतिक राशि, जो भी भौतिक राशि लिखेंगे उसके पहले एक संख्या होगी, एक नंबर होगा, उसका किसी के साथ में गुणा होगा, वो मात्रक होगा। ठीक है, मतलब जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है, इंग्लिश में बोलें फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो क्या होगी? एक नंबर होगी, n इंटू यूनिट, उसके साथ में यूनिट होगा, मात्रक होगा। जैसे मैंने बोला 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, तो ये जो 10 है ये क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है, ये n है। ठीक है, और ये जो मीटर है 10 का मीटर में क्या है? गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो क्या ये एक मात्रक है, यूनिट है। ठीक है, तो इसको n इंटू यूनिट, यू बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? जैसे 10 किलोग्राम, 4 न्यूटन है। तो ये जो पहले आ रहा है, डिजिट जो आ रहा है, संख्या जो आ रही है, उसको n बोलेंगे, और उसके साथ में जो मात्रक है, जब ऐसे लिखा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। ठीक है, क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। इसके अलावा जितनी भी राशियाँ बनेंगी वो सब भौतिक राशि की मदद से ही बनती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। समझ में? व्युत्पन्न राशियाँ। तभी मैं मूल राशि, मूल मात्रक सबके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो अभी ये हो गया भौतिक राशि। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, मापन। मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या है, ठीक है। तो मापन जो है, आप यहीं से देख सकते हैं कि मापन जो है, मापन का मतलब हो कि एक तरह का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई दी हुई राशि उस मात्रक राशि से कितने गुना है। जैसे मान लो हमको लंबाई को मापना था, तो लंबाई को हमने मापा, तो ये मापन की एक प्रक्रिया है। मेजरमेंट क्या है, मापन मतलब एक प्रक्रिया है जिससे हमें पता चलता है कि कोई दी हुई राशि, मान लो लंबाई जो है वो किसी जो दी हुई राशि है वो मानक राशि से कितने गुना है, ठीक है। ये n गुना है, n गुना, ठीक है। तो मापन क्या है, मापन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है, इसमें यह पता चलता है कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितने गुना है, मतलब मापन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितने गुना है, ठीक है। जैसे मान लो इधर हमने 10 मीटर लिया, 10 मीटर लंबा, तो जो ये लंबाई को नापने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हमको ये पता चलता है कि जो लंबाई है वो 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना है मात्रक के, ठीक है। मतलब इसका आपस में गुणा है ना, तो ये 10 गुना है। ये तो हो गया मापन। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक मतलब यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब जिसमें जिस चीज़ को मापा जाए, जैसे लंबाई को मीटर में, दूरी को मीटर में, कोई चीज़ वज़न करके लेनी है तो किलोग्राम में, ग्राम में, है। तो ये क्या है, एक मात्रक है, मतलब कोई फिक्स चीज़ होनी चाहिए, मतलब मानक है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि का तुलना बदे, मापन बदे किया जा सकता है, ठीक है। तो मात्रक क्या है, मात्रक वह मानक है जिसका उपयोग भौतिक राशि की तुलना, या मापन में किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक मात्रक की ज़रूरत होती है। जैसे लंबाई को नापना है, दूरी को नापना है, द्रव्यमान को और बल को, किसी भी चीज़ को नापना है तो उसको एक मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो मात्रक एक तरह का मानक है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के मापन में किया जाता है, ठीक है। अब एक बात करेंगे व्युत्पन्न राशि। डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ेंगे मूल राशि। नेक्स्ट पेज पे फंडामेंटल
क्वांटिटीज़, ठीक है, मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ 7 होती हैं, 7। दीज आर 7। यह 7 होती हैं। पहला लेंथ मतलब लंबाई, दूसरा का द्रव्यमान, तीसरा का समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां विद्युत धारा, सातवां पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि जो होती है वो 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा। अब फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं और कितनी होती हैं, तो बताना पड़ेगा मूल राशियाँ 7 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, तो क्या हो जाएगा? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशि का जो मात्रक हुई, मूल राशि का जो मात्रक होगा उसी को मूल मात्रक बोलेंगे। जैसे लंबाई का मात्रक, अच्छा इधर लिख देता हूँ, मूल राशियाँ। ठीक है, इधर मूल मात्रक। ठीक है, पहला लंबाई, तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर। ठीक है, दूसरा का द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। तीसरा का समय का मूल मात्रक सेकंड। ठीक है, चौथा ताप का मूल मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता, पांचवा ज्योति तीव्रता का कैंडिला। छठवां विद्युत धारा का एम्पियर। सातवां पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियाँ हैं और इन मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी मूल राशियाँ? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो अब कोई भी पूछेगा कि लंबाई को किस में नापते हैं, तो मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप के केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, तो ये मूल राशि मूल मात्रक हो गया। अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मतलब जो
फिज़िकल क्वांटिटी से बना हो, ठीक है, जिसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो या जो फिज़िकल क्वांटिटी से बना हो, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो ये द्रव्यमान इधर से है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो दूरी समय, ये सब मतलब इससे डिराइव होकर के आई है। मतलब मेन जो है इसी से सब बन रहा है, यहीं से बन रहा है। जैसे देखो द्रव्यमान क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। त्वरण क्या होता है वेग बटे समय, वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में, मतलब एक तरह की दूरी हो गई, समय को सेकंड में। तो ये सब क्या है, सब इधर से ही आ रहा है, फंडामेंटल से ही आ रहा है। तो फंडामेंटल की हेल्प से जो क्वांटिटी बन रही है उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल के हेल्प से मतलब मूल राशियों की हेल्प से जो क्वांटिटी बन रही है, जो राशि बन रही है, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ। तो ये दो होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है कोण, एक होती है घन कोण, ठीक है। एक होती है कोण मतलब, या इसको बोलते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल, इसको सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा, जो समतल कोण का मात्रक होता है, इसको बोलते हैं रेडियन, क्या बोलेंगे, रेडियन, ठीक है। समतल कोण, ये जो कोण होता है बराबर क्या होता है, समतल कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, आर्क बटे रेडियस, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। और इसका जो मात्रक होता है घन कोण का, स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसका जो कोण होता है, घन कोण जो होता है वो होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरक राशि बोलते हैं। तो समतल कोण और घन कोण जो है पूरक राशि है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। तो जो हमने इधर बताया व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की प्रणालियाँ, ठीक है। तो कई तरह की हैं सिस्टम, जैसे पहला है MKS सिस्टम, ओके। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड,
एम मतलब मीटर, मीटर मतलब लंबाई को मीटर में, ठीक है। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को, एस मतलब समय, समय को सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम जो है, एमकेएस पद्धति, ठीक है, एमकेएस पद्धति जो है इसमें क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। इधर लिख लो, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में नापते हैं, सेकंड में मापते हैं, नापते हैं। ओके, एमकेएस सिस्टम में ऐसे करते हैं, ठीक है। अब लंबाई मतलब दूरी, कुछ भी हो जाए, दूरी, विस्थापन कुछ भी हो जाए, उसको मीटर में, ठीक है। और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। दूसरा का है सीजीएस सिस्टम या पद्धति। इसमें क्या है, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हैं, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ओके, एमकेएस सिस्टम हो गया। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं एक एफपीएस की, इसकी एफपीएस, तीसरा का है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति। एफ मतलब फुट, ठीक है, फुट, फुट कितना फुट, पाउंड, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। फुट मतलब लंबाई को फुट में, बोलते हैं ना इतना फुट, 4 फुट 5 फुट, तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड में, समय को सेकंड में। तो लिख सकते हैं, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। चौथा है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, एसआई मात्रक। तो अभी हमने जो उधर मूल राशि बताया ना, मूल राशि,
उनके जितने भी मात्रक हैं वो सभी क्या है, एसआई मात्रक है। जैसे लंबाई, 7 मूल राशि बताई थी ना, लंबाई को मीटर, ठीक है। तो इधर क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं, क्वांटिटीज़, और एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। समय का सेकंड, ये एसआई मात्रक है पूरा। हाँ, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ये एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, हाँ, एसआई मात्रक, ठीक है। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे निकलेंगे एसआई मात्रक, तो बाद में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो गया, मापन की प्रणाली कि किसमें कैसे कैसे नापते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा वीमा की, कि वीमा क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वीमा की। वीमा डायमेंशंस क्या होती है वीमा? तो वीमा का मतलब है कि एक तरह से अगर देखें हम, तो वीमा का मतलब है कि जो भी हमारा राशि है ना, उसका जो मात्रक आ रहा है, तो एक उसके ऊपर जो घात है वही उसकी वीमा है। जैसे परिभाषा से देखेंगे, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं या लगाते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, ठीक है। क्या बोलो, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती है जो उस राशि के मात्रक को
व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब दूरी का मात्रक क्या हो गई, मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड के पावर -1। ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और पावर 1 है तो उधर -1। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातीय होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रक पे घात चढ़ाते हैं। ठीक है, ये घात है। अब हमको पता, अभी हम बताएंगे मीटर की जो विमा होती है वो L होती है, और सेकंड की जो विमा है, समय की जो विमा है वो T है। अब T के पावर -1 तो क्या हो जाएगा, LT के पावर -1, ये इसकी विमा है। ठीक है, तो हम जो मूल राशि पढ़े थे, मूल राशि उसकी विमा देखेंगे, उसी उतना ही याद रखना है, 7 याद रखनी है, उसी 7 से हमको पूरा निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी है तो थोड़ा बहुत उसमें एडिशनल होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कुछ राशियाँ मैं लिख रहा हूँ और उसकी विमा नोट में ये याद रखना है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, तो जो द्रव्यमान की विमा है, स्टार्टिंग करते हैं लंबाई से। लंबाई मतलब दूरी, मतलब दूरी कुछ भी दूरी होकर बीमा क्या होगी, उसका बीमा क्या होगी, L। बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में नोट करके लिखो इधर, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M। ठीक है, समय का बीमा T। L मतलब लेंथ, M मतलब मास, T मतलब टाइम। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो लंबाई की बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T, ताप का बीमा थीटा, विद्युत धारा का बीमा A। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे जो है पूरा हर एक चीज़ का बीमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे हम ट्राई करते हैं, पहला क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, जैसे जैसे बता रहा हूँ स्टेप वाइज वैसे वैसे ही करते जाना है। जैसे क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना। अब बीमा लिखना है तो क्षेत्रफल की बीमा, पहले बीमा लिखने से पहले मात्रक लिखो। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। ठीक है, अब लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर। ठीक है, अब पता है मीटर की बीमा क्या होती है, लंबाई या दूरी मतलब मीटर की बीमा L। ठीक है, L। ठीक है, गुणे मीटर की बीमा L मतलब लंबाई। ठीक है, L इंटू L स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो गई। क्षेत्रफल की बीमा। ठीक है, या इधर लिख सकते हैं क्षेत्रफल की बीमा
बराबर लंबाई की विमा हो गई चौड़ाई की विमा। ठीक है, तो लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L, L इंटू एल स्क्वायर। आयतन का देख लेते हैं। आप किसी से भी ले सकते हैं, मात्रक अगर पता है तो मेन मात्रक से भी जा सकते हैं। जैसे आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या है, मीटर क्यूब। तो मीटर किसकी विमा है, एल, मीटर की विमा एल, एल का क्यूब। ठीक है, एल का क्यूब। तो आयतन की विमा बराबर एल क्यूब। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वेग का। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन की विमा, तो वेग की विमा बराबर विस्थापन की विमा बटे समय की विमा। समय की विमा, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एल। समय की विमा, समय की विमा क्या है, टी। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, टी को, टी के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1, और नीचे भागे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। ठीक है, तो वेग की विमा बराबर एल टी -1। ठीक है, समझे। उसी तरह से अगर चाल की बताएं तो चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल की विमा क्या हो जाएगी, दूरी की विमा बटे समय की विमा। अब दूरी की विमा क्या है, एल, समय की विमा टी, तो ऊपर जाएगा तो एल टी -1। ये चाल की विमा हुआ। ओके, अब आगे बात करें तो आगे कितना हो गया, 4 हो गया। अगर बात करें पचमा त्वरण की, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल। ठीक है, वेग की विमा क्या होती है, तो त्वरण की विमा बराबर वेग की विमा बटे समय की विमा। अगर वेग की विमा याद है तो ठीक है, नहीं तो इधर निकाल लो। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग की विमा बराबर विस्थापन की विमा एल बटे समय की विमा टी। क्या हो जाएगा, एल टी -1। मतलब वेग की विमा क्या है, एल टी -1, एल टी -1। ठीक है, बटे समय की विमा टी। ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी -1 पहले से है, इधर आ जाएगा टी -1। अब टी -1 इंटू टी -1 क्या हो जाएगा, टी -2। एल पहले से है, एल टी -2 क्या हो जाएगी, त्वरण की विमा। ऐसा में नेक्स्ट बात करते हैं, कोई और देख लेते हैं। चलो बल का देख लेते हैं। बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का विमा, बल की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा। ठीक है, द्रव्यमान की विमा m गुणे त्वरण, त्वरण की विमा या तो इधर से निकाल लो, त्वरण के भी हमने निकाला है, त्वरण की, त्वरण बराबर वेग बटे समय,
त्वरण की विमा बराबर वेग की विमा बटे समय की विमा, ये निकाला एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये त्वरण की बल की विमा। ठीक है, तो बहुत आसान है ये बीमा निकालना। ठीक है, किसी भी चीज़ का बीमा निकालना बहुत आसान है, बस आपको सूत्र पता रहे और उस चीज़ का बीमा क्या होता है बेसिक वाला वो पता रहे तो निकल जाएगा। जैसे कार्य की बात करें तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अब कार्य की विमा क्या हो जाएगी बराबर बल की विमा, बल की विमा गुणे विस्थापन की विमा, विस्थापन की विमा। या तो बल की विमा आप निकाल लो साइड में, कैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल की विमा द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा, द्रव्यमान की विमा एम, त्वरण की विमा इधर हमने ऊपर से निकाला एल टी माइनस टू, रख करके निकालो तो बल की विमा क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस टू गुणे विस्थापन की विमा एल, क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल गुणे एल एल स्क्वायर, ये हो जाएगी कार्य की विमा, कार्य की विमा। ठीक है, आठवां, अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा बराबर क्या होता है अवगडन किया गया कार्य, किया गया कार्य, मतलब जो कार्य की विमा होगी वही ऊर्जा की विमा होगी। कार्य की विमा हमने निकाला है, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और ऊर्जा के विमा बराबर बल की विमा गुणे विस्थापन की विमा, तो क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट जो कार्य का आया था वही आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, ऊर्जा की विमा। ठीक है, हो जाएगा ऊर्जा की विमा। तो ऐसे हम निकालते हैं। ऐसे एक और देख लेते हैं नेक्स्ट, शक्ति पावर, शक्ति की विमा। अच्छा, इधर हमने जूल निकाला तो थोड़ा याद रखना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जूल। एक जूल में 1 कैलोरी 4.18 जूल, ये भी याद रखना। ठीक है, शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, हम निकाल रहे हैं शक्ति का, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो शक्ति की विमा बराबर कार्य की विमा बटे समय की विमा। ठीक है, अब कार्य की विमा हमने ऊपर निकाला है, कार्य मतलब ऊर्जा क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। या तो आप डायरेक्ट याद तो कर नहीं सकते पूरा का, तो आप निकालना पड़ेगा। जैसे कार्य की विमा बोला तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, एकदम तोड़ जाओ, छोटे छोटे में एकदम तोड़ो। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, गुणे विस्थापन है इधर। ठीक है, अब द्रव्यमान गुणे त्वरण, अब द्रव्यमान लिखो, त्वरण लिखो, वेग बटे समय गुणे विस्थापन है इधर। अब द्रव्यमान वेग बराबर विस्थापन बटे समय बटे समय। ठीक है, गुणे विस्थापन तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे विस्थापन का स्क्वायर, विस्थापन गुणे विस्थापन, विस्थापन का स्क्वायर बटे समय गुणे समय, समय का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान की विमा एम, विस्थापन की विमा एल स्क्वायर बटे समय स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा
एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये किसकी आ गई, कार्य की विमा, देखो वही लिखा हूँ, ठीक है, बटे समय की विमा टी, क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 इधर है, इधर टी के पावर 1 है, +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -1 इंटू -2, -1 -2 कितना जाएगा -3, शक्ति की विमा, शक्ति की विमा, ठीक है। तो एकदम छोटे से छोटे फार्मूले में तो जिसका इसका फार्मूला बनता, जैसे हमने इधर कार्य की बीमा निकालना था, तो हमको इधर कार्य की बीमा निकालना था, तो हमने क्या किया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, इधर गुणे विस्थापन था, गुणे विस्थापन लिख दिया, ठीक है। अब द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण का मतलब वेग बटे समय, इधर विस्थापन था गुणा में, गुणा लिख दिया विस्थापन, फिर द्रव्यमान गुणे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, फिर बटे समय था, बटे समय लगा दिया, इधर गुणे में विस्थापन था, गुणे विस्थापन लगा दिया, फिर द्रव्यमान गुणे विस्थापन कितना आ जाएगा, विस्थापन का स्क्वायर, समय इधर बटे समय, फिर ये समय उधर जाएगा, ऊपर जाएगा ये, ठीक है, फिर और ऊपर जाएगा ये, समय का स्क्वायर हो जाएगा बटे में, ठीक है। तो एम द्रव्यमान की विमा एम, विस्थापन स्क्वायर, विस्थापन की विमा एल, उसका स्क्वायर एल स्क्वायर, बटे समय की विमा टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। इसको टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है, ये हो गई शक्ति की बीमा, इसको हमने इधर रख दिया, बटे टी है, इसको ऊपर ले गए एम एल स्क्वायर टी बार -3 हो गया, ठीक है। तो 9 हो गए शक्ति तक, ठीक है। अगर बात करें एक और देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा बटे आयतन की विमा, ठीक है। अब हम इधर शॉर्ट में करके देख लेंगे, आयतन बराबर, अब आयतन की विमा लिखना है, अगर याद नहीं है तो आयतन बराबर लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई, ठीक है। लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा एल, ऊंचाई की विमा एल, तो एल इंटू एल, एल क्यूब, 3 बार एल है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की विमा एम, आयतन की विमा एल क्यूब आई है, क्या हो जाएगी एम एल क्यूब, ऊपर लेके जाएंगे +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, एम एल के पावर -3, ये घनत्व की विमा है, ठीक है। तो इतना हो गया, इसके आगे हम और देखेंगे, विमा निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद हम फिर उसका इसके यूजेस कैसे हैं, इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे आगे, वो भी हम पूरा देखेंगे, ठीक है। आगे भी बहुत सारी विमाएँ बताना है, फिर बाद में विमाओं के उपयोग बताना है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदलेंगे, फिर उसके बीच में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, सूत्र कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें किस किस चीज़ की बीमा नहीं होती उसके बारे में भी बात करेंगे आगे के वीडियो में, ओके। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़, ओके। थैंक यू सो मच।